तो खाया पाए ले आवे वो लगा ये माला। गुड मॉर्निंग दगड़ियों, मैं हूं सुनील उपाध्याय उत्तराखंड की इन खूबसूरत सी वादियों से लेके आए हूं एक नया व्लॉग। तो चलिए शुरू करते हैं। बस बच्चे भी चाय के शौकीन होते हैं, देखो गिलास। एंड गाइस आज पंचोली जी पंखा ठीक कर रहे हैं। ये गाइस सुबह सुबह उठ के आज मेरा टीका चंदन वगैरह हो गया है। और एक्चुअली क्या है कि पापा जी हो गए हैं अम्मा को लेने। दादी गई है रामनगर गई थी, मैंने बताया था, तो उनको लेने गए थे कल, तो आज आ जाएंगे। तो इसलिए मेरे को सुबह उठ के नहाना पड़ा। और टन टन पंडित जी सुबह सुबह, तो सुबह सुबह उठ के मुझे पूजा पाठ वगैरह करनी पड़ी। और कल रात फिर बारिश हुई थी और मौसम देखने में बिल्कुल कोहरा लगा हुआ है। मेरे साथ सबसे बड़ी समस्या बताऊँ क्या है, मैं सुबह सुबह, मेरे को सुबह भी गाली पड़ी है। क्यों? क्योंकि मैं ठंडे पानी से नहाता हूँ, चाहे बर्फ़ क्यों ना गिरी हो। पंगा ये है कि मौसम ऐसा हो रहा है, मम्मी ने 4 गाली इसलिए दी क्योंकि ठंडा वगैरह हो रही है और क्यों रहती पर क्यों होना है ऐसा ठंडे पानी से। मैं कहा ना भाई, चाहिए तो ठंडा ही, चाहे बिल्कुल एकदम चिल्ड। तो इसलिए सुबह सुबह गाली खाने के बाद मैंने जो टीका चंदन वगैरह लगाया है, और वो जो कृष्णा जी की भक्ति की है मैंने सुबह सुबह, अद्भुत वाली अद्भुत। 6:30 हो रहा है अभी टाइम सुबह का, दूसरी चाय स्टार्ट हो गई है सुबह की। हाँ बता तो दीजिए अन्नू, बता नहीं सर। देख रहे हो दोस्तों, चिड़िया भी नमकीन खा रही है। यो गौरैया कतो आ गई, कतो आ गई, कतो। और यार वो एक्चुअली क्या होगा कि पानी की टंकी भी भर गई थी, तो उनके गुठियार में सारा पानी आ गया। पर कोई बात नहीं, अम्मा हमारी ठीक है, अम्मा वो चिल्लाती नहीं है। वरना नहीं तो कोई होता तो यहाँ हो जाता धर्म युद्ध, विश्व युद्ध हो जाता पानी के चक्कर में। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ छानी लगा देना नाखून पाले में थोड़ा। तो गाइस अभी पहुँचा मैं छानी और मोनी को देना है घास। हेलो मोनी। ये लो मोनी तुम्हारी घास, ये लो। सुबह 6 बजे से हमने इसको घास नहीं दी, सॉरी 5:30 बजे आ गई थी मम्मी दूध निकालने। तो उसके बाद तभी घास दिया होगा बाहर बांधने के लिए, उसके बाद नहीं दिए। तो अभी 7 बजने वाले हैं, 7:15 हो गए हैं। इसलिए अब इसको घास देना ज़रूरी था इसको, नहीं तो ये नाराज़ हो जाती है फिर। भैंसों को लगी कतु कौन पड़ी भैया। देख रहे सिंह भयंकर लग रहा है, उसको ऐसी डर लगती है इसको देख के। दोस्तों अगर आपको दिख रहा होगा ये लौकी है, लौकी लगने की तैयारी चल गई है अब। इस बार कई सालों बाद हमें राशन में चीनी मिली है सबको, बहुत सालों बाद। मुझे तो इस बार कुछ यूनिट पे ऐसे मिल रही है, एक कार्ड पे 1.5 किलो ऐसा कुछ है चीनी का। तो बहुत सालों बाद मिली है यार, मतलब शायद 5 साल या उससे ज़्यादा हो गए। इस साल ही आई है चीनी, जब से तेल बंद हुआ था। तेल और चीनी शायद लगभग साथ ही बंद हुई है, मिट्टी का तेल। तो इस बार चीनी देना स्टार्ट किया गवर्नमेंट ने, देखते हैं कब तक देते हैं फिर। लेकिन ठीक भी है, थोड़ा सा 25 रुपये किलो के हिसाब से चीनी मिल जाती है, ठीक ठाक हो जाता है यार कई, क्योंकि वैसे तो काफ़ी महंगी है। फिर राशन के साथ 1-2 किलो चीनी सही बैलेंस हो जाता है। तो दोस्तों मैं अब बना रहा हूँ मैगी मतलब आज प्याज टमाटर वाली मैगी बनेगी। वैसे हम नॉर्मल मैगी बना देते हैं, बट आज थोड़ा सा चेंज होगा मैगी में। बहुत सारे काम होते हैं मेरे को घर पे, कई काम तो मैं दिखाई नहीं पाता। तो आज मैं कोशिश करूँगा कि मैं क्या क्या काम करता हूँ। सो मैगी बनाते हैं, ठीक है। फटाफट से प्याज टमाटर वगैरह काट लेते हैं, ठीक, ओके। ये प्याज के आंसू है दोस्तों। तो यार मतलब इतनी भयंकर हो रहा है ना, प्याज इतनी खतरनाक जल रहा है ना, मतलब ऐसी आंखें जल रही है ना प्याज से। पता नहीं पाटकोट वाला प्याज है, बट
इतना भयंकर हो रहा भाई। सो मेरा कट चुकी है, तब प्याज टमाटर और हरी मिर्च भी कट ली है। हरी मिर्च ही डालते हैं हम, लाल मिर्च खाते नहीं है। वैसे आप लोग भी हरी मिर्च का ही सेवन करें ज़्यादा से ज़्यादा, लाल मिर्च कभी कभी, ठीक है। क्योंकि मुझे 8 साल हो गए हैं और हम कभी भी लाल मिर्च बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी ऐसा कीजिए, सेहत का ध्यान रखिए अपनी। तो अभी तो मैगी खा लेते हैं, बाद में देखते हैं सेहत वगैरह। वैसे आज करीबन 3 महीने बाद मैगी खा रहा हूँ मैं। मैंने ये मैगी खाई थी एक दिन वहाँ हमारे इधर शॉप है, वहाँ खाई थी 3 महीने पहले, मुझे याद है अच्छे से। उस दिन बारिश भी हो रही थी और आज खा रहा हूँ। बनाते नहीं हैं खैर, मैंने बोला था पिछली वीडियो में कि हम बहुत कम चीज़ें बनाते हैं बाहर की, बाकी नॉर्मली घर की चीज़ें खाते हैं, ठीक है। तो मैगी बनाते हैं। एडजस्ट स्टार्ट कर लेते हैं यार, ये बहुत तेज धुआं बन रहा है अंदर। तो ये क्या है, ये है मैगी, लेकिन इससे भी तेज एक चीज़ और बन सकती है, और ये तो 2 मिनट में बनती है। बता दोगे? समझदार हो, पता है तुम लोगों को। क्या नैन्यू किच जा सेकंडों में रड़ना सो, सेकंडों में इसी करनी। क्या करें यार। तो अभी मैंने इसकी तैयारी पूरी कर दी है, मसाला भी डाल दिया मैगी में। सो गाइस मैगी हो गई रेडी, और ये हल्की सी तरी इसलिए बनाई हुई क्योंकि मम्मी सूखी मैगी बिल्कुल नहीं खाती, तो उनको हल्का सा तरी चाहिए इसलिए वो बनानी पड़ी। और इधर हमारा गर्म हो रहा है गधवा टुक का साग, गधवा के टुक और कासरे पलटनी का। हरी सब्जी जितनी बासी हो ना उसको खाने का और मज़ा आता है यार। और जहाँ गधवा टुक की बात हो फिर तो लपालब वाला। तो दोस्तों शिमला मिर्च लग रही है फिर से, ये देख रहे हैं। मतलब ये 9 बार तो हमने खा लिए यहाँ से, ये 10वीं बार। अब 3-4 शिमला मिर्च और लगी हुई है, बैगन लगे हुए हैं, तो लग ही रहे हैं अभी भी। इस साल जो बैगन तो फिर भी ठीक ठाक हो गए थे, वो भी लंबे वाले बैगन। थोड़ा जो रहते हैं ये गोल वाले भरते वाले बैगन तो कनस्तर में ही हो रहे हैं। बाकी शिमला मिर्च बिल्कुल भी नहीं हुई। मिर्च और शिमला मिर्च की खेती बिल्कुल ख़राब हो गई, केवल पेड़ ही पेड़ रह गए, उनमें शिमला मिर्च बिल्कुल भी नहीं थी। हमने भी कई जगह लगाए नीचे पेड़ पे, वो गल गए नीचे। लेकिन जितने भी कनस्तर में लगाए हमने, जो कनस्तर वगैरह में लगाए थे जिन्होंने भी, वहाँ सबके शिमला मिर्च हुई और सबने सब्जी खा रहे हैं अभी भी। 80 रुपये किलो शिमला मिर्च चल रही है अभी पहाड़ों में, ठीक है। बट हमने अभी तक शिमला मिर्च ली नहीं है और हम इसी तरह यहीं से खा रहे हैं। तो फिलहाल सही चल रहा है। मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट मतलब नाश्ते के लिए हो जाती है यहाँ से, ठीक ही रहता है, ठीक है। तो दोस्तों आप चलते हैं बामड़ू वाखली, हमारी पहाड़ी वाखली। वहाँ क्या हो रहा है देखते हैं। आज हमने थोड़ा ब्रेकफास्ट जल्दी कर दिया यार, 8 ही बज रहे हैं। वैसे हम 8:30 तक करते हैं, बट वहाँ देखते हैं क्या होता है कि क्या कर रहे हैं पहाड़ी वाखली के लोग। तुम क्या कहाँ से मन के मार रहा था तुम्हें? हैं नाश्ता तो है यार, तो ये पता नहीं क्या काम ला रही रहती पर। वो कैसा हर्षित रोशन। तो आज बच्चों की छुट्टी भी है, सैटरडे। आज के छुट्टी से आज पता नहीं कुछ छुट्टी है ऐसी, आज छुट्टी भी है। तो हर्षित और रोशन गए हैं अपनी ईजा के साथ घास लेने के लिए। वैसे मेरे को भी जाना था बट मेरा प्लान चेंज हो गया, मैं गया ही नहीं। लेकिन घर पे अगर रहते हैं तो कुछ ना कुछ काम करने जाना पड़ता है, और दूर दूर है काफ़ी घास, तो इस वजह से ऐसा मौसम आ रहा, कोहरा वगैरह बाग वगैरह की भी डर रहती है, जाना पड़ता है साथ में। वो बच्चे भी चाय के शौकीन होते हैं, देखो गिलास आओ नहीं को गिलास खला करो ना भाई साहब। कंचले ये भरी रो पूरा है, इधर गिलास सो करीबन ए पाओ दूध और चावल पीमे चाहिए आयो। अच्छा साग चावल
खाली मगे खाली तू खाली मगे खा मगे खाली मगे मगे खा मगे खाली मगे। अभी हम आए हैं तल्ला वाखली और रोशन भी आ रहा है। रोशन को सामान छोड़ने गया था, तो अभी हम जाते हैं राकेश के घर कि राकेश क्या कर रहा है आज देखते हैं ज़रा। आज नान बड़े बिजी हो रहा था भैया फोन पर ये पूरे अनार इन्होंने खत्म कर दिया। अब एक लंच ऊपर एक से 10-12 दाने लगे थे, सारे के सारे तोड़ दिए इन्होंने। अब वहीं से देखते हैं बड़ी मुश्किल से गाइस ये हाथ लगा है। इसको मिलो यार, ये तो चिरकना बाल लो और खाली अरे ये तो तीत हो रहा तो अजीब सा हो रहा है। जरा मीठा जरा खट यहाँ बहुत बोलूँ दाढ़ी में खर्ची, मैं दाढ़ी में खर्ची तो गाइस अब हमें ये बहुत बड़ा दाना मिल गया है और इसमें से आधा थोड़ा सा इन महिलाओं ने, जैसे मैंने अभी दिखाया था, मैंने अपने गप्पे शप्पे के चक्कर में उन्होंने खा दिया है। लो ये जाओ कबू है क्या बोल रहा नहीं हो रहा मीठा ठीक ठाक ठीक हो रहा है। मैं क्या ठीक हो रहा है ठीक है ये ठीक हो रहा है। घर चीज घर गया है चाहे कसो यार वाह अभी तो खा ले चल होगो। तो गाइस अब हमने अनार वगैरह खा के अब हम निकल रहे हैं तल्ला बाखली से। आज हम इधर को निकल रहे हैं, क्या कहते हैं इसको, आज हम शिवाखली के रास्ते निकल रहे हैं, तल्ला बाखली। और इस तरह से रास्ते वगैरह और यहाँ पर कई 2-3 घर हैं जो देख रहे हैं, इसके ऊपर पूरा झाड़ वगैरह हो गया है। तो ये प्लाइन का सर है और ये बंद है काफ़ी टाइम से, ठीक है। और इस घर क्या कहने को खेल आ रहा। सो अभी हमने अनार वगैरह खाया, अब हम घर निकल रहे हैं। अनार मतलब यार स्वाद नहीं हो रहा था उसके बाद, अजीब सा हो रहा था, खट्टा ना खट्टा हो रहा था ना मीठा हो रहा था, चप्पा जा हो गई यार खा बे, पर ठीक है थोड़ा टेस्ट कर लिया कुछ। एंड गाइस आज पंचोली जी पंखा ठीक कर रहे हैं और ये पंखा सीधा सराय खींच आया है और डॉन साहब निकले बाहर। मेरा बाल झटका दिए बार, बाल का दिए बार सही आज बाहर नहीं कहूँ। एक लंबी सांस लो, ये आप नारा लगाओ गंगा पंचोली जिंदाबाद, पंख ठीक कहाँ था। सो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ रोड पे और टाइम है अभी दिन के 2:30 बज रहे हैं। एक्चुअली हमने खाना खा लिया और पापा जी और दादी आ रही है। मैंने बताया था ना मैं वहाँ की थी रामनगर, तो पापा लेने गए उनको, तो अभी आ गए हैं वो। एक्चुअली क्या हुआ लेट इस वजह से हुई ना, ऐसा टाइम 12 बजे के आसपास आ जाते थे वो, यहाँ घर पहुँच जाते, गाड़ी पे आ गई है। और प्रॉब्लम ये हुआ कि जो वहाँ है क्या कहते हैं उसको, मरचुला में लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा हो गया था वहाँ पर, तो जिस वजह से कि गाड़ियाँ इधर की इधर और उधर की उधर ही रह गई और बीच में काफ़ी सारा हो रहा। प्रॉब्लम वैसे कुछ हुई नहीं, बट ये कि टाइम बहुत लग गया। फिर जब जेसीबी आई कुछ टाइम लेट जेसीबी हुआ, जेसीबी आने के बाद तब वहाँ पर थोड़ा सा उसे साफ़ किया गया, उसके बाद गाड़ियाँ आ जा सकी, तो इस वजह से थोड़ा लेट हो गए थे। अब जाता हूँ मैं नीचे रोड पे। अरे छेरू ना मैं तेरा छेरू, आजा आजा मेरे को, तो के नहीं छामू के नहीं छा कुछ नहीं है। अरे कुछ ये डॉग ऐसा है ना, अपने घर से बहुत ही रेयर ही कभी कभी जाता है बाहर ही। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये कहीं किसी के घर पर खाना नहीं खाएगा, आप कुछ भी दे दो, चिकन भी दे दो तब भी नहीं खाएगा, ये अपने ही घर पे खाना खाएगा, इसकी आदत है इसकी। अरे यार शेरू है, जो शेर है, शेर मेरा कुत्ता भी ऐसी है सेम, बट इसकी हाइट थोड़ा ज़्यादा है। भाई अम्मा वो आ गए हैं और शेर वो बच जा रहा, अब देखना पैरों पे कैसे वो करेगा ये। नमस्कार। ओह दोस्तों देख रहे हैं, यही होता है यहाँ, सामान लेने ज़्यादा बुलाया जाता है रोड पे। अरे मालसो रास्ता नहीं पूछना चाहिए, तो बटफन रास्ता नहीं पूछना चाहिए कि रास्ता किधर को जाता है, के बाद रास्ता भूल के नहीं जब तो
मरचुला में कल रात को बादल फटा था, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर जो रिजॉर्ट नीचे है वहाँ पर भी कुछ कमरे दबे हुए हैं और वहाँ का जो रास्ता है वो दिख ही नहीं रहा है। तो उस वजह से 8:30 बजे की बस में बैठे थे, जो कि 11 बजे घर यहाँ पहुँचाना था इनको, बट ये आते आते इनको अभी 3 बज गए। तो इस वजह से अम्मा हो गई परेशान, वो थक गई है बैठे बैठे गाड़ी में सुबह से। अब रामनगर में तो गर्मी हो रही थी, यहाँ लग रहा है मेरे को जाड़ा। इसकी मैं लगा बोल जाड़ा बता जाड़ा वहाँ से अबे मोले कहा भाई पहाड़ हुए पहाड़ में जी लागोला जाड़ा रामनगर थोड़ा और। आज तुम कहाँ से आ रही हो? हैं? कहते बेटी अरे यार ट्यूशन वो पापा ट्यूशन पढ़वाए मैं आज क्या पढ़ो पापा मुनो है आराम से मैं किताब तो गाइस ये है इवनिंग का टाइम और हम एक लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं अभी, मैं और राकेश। और यहाँ पर कुछ बच्चे भी घूम रहे हैं। रोड राकेश जा रहा है किसी और को लेने। एंड यहाँ देख रहे हैं कितने नीचे नीचे गांव हैं। अब यहाँ रोड गई है इस साल, और कितने सालों से ये लगातार ऐसी इतनी ऊंचाई में चढ़ के, मतलब इतने ऊंचा चढ़ के और सामान वगैरह ले जाते थे अपना। हूँ झीपा की साइड और पीपना से इधर पड़ता है झीपा, और ये साइड है मानीला की। उधर कोयरेला दिख रहा होगा, हल्का टावर दिख रहा होगा अगर आपको, क्योंकि धुंध काफ़ी है तो शायद कम दिख रहा होगा, बट उधर टावर है। और ये टावर है आइडिया का। आज हम थोड़ा सा यहाँ का थोड़ा लॉन्ग ड्राइव पर आके से चलते हैं, क्योंकि घर पे काफ़ी बोर हो गए थे और कोई है भी नहीं गांव में अभी, लड़के वगैरह कहीं गए हुए हैं, क्योंकि मनरेगा का काम भी चल रहा साथ साथ। तो इसलिए हाँ आज सोचा कि थोड़ा सा कई जगह घूम के आते हैं झीपा पीपना की साइड। और एक फ्रेंड भी है, वो भी आया था हमारे साथ अपने दोस्त से मिलने, क्योंकि वो 1-1.5 साल बाद गाँव में आ रहा है। तो उसका एक जिगरी आ रही है झीपा में रहता है, तो उसने कहा उससे भी मिल लेता हूँ मैं। तो वो भी हमारे साथ आया है और आगे ही है सोनू बंगारी, पिछली वीडियो में आपने देखा जिसने मैंने बोला ठेकेदार, वो आया है आम का स्वाद लेते हुए। ये आम खड़ा ला लगा रहा तरह हो बानर का तोड़ देने। तो गाइस लाइट चली गई है और मैं अभी पहुंच रहा हूं, तो अब आगे का ब्लॉग तो हो नहीं पाएगा। तो मिलता हूं मैं आपको एक अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।